इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र में नेक्स्ट टॉपिक है रस, उसके लक्षण एवं उदाहरण। अब रस अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस अलग है, हास्य रस है, ठीक है, करुण रस है, वीर रस है, भयानक रस है। मतलब अलग अलग फीलिंग जो कविता को पढ़कर या सुनकर जो फील आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। सौंदर्य के अवलोकन करने पर जो लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव संविष्ट होते हैं, किंतु कोई कोई महानुभाव उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर शेष 26 संचारी भावों को सन्निवेश होने का समर्थन करते हैं। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, जब प्रिय और प्रेयसी साथ में है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जब वो अलग है तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार संभोग पक्ष, दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि से नायक नायिका जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं उसे संयोग श्रृंगार करते हैं। जब वो साथ होते हैं, जो सुख की प्राप्ति उन्हें साथ रहने पर होती है, वो संयोग श्रृंगार होता है। अब इसमें कौन कौन से भाव हैं? इसके अंदर संचारी भाव कौन से हैं? संचारी भाव है श्रम, मेहनत, चिंता, मोह, असूया, क्रीड़ा, मद, धृति, गर्व आदि। जब ये साथ रहने पर ये सारी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, सारे भाव आते हैं। स्थायी भाव क्या है? रति का भाव। रति मतलब प्रेम, प्रेम का भाव है उनके अंदर, अट्रैक्शन का। रति को अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। रति वैसे कामदेव की पत्नी का नाम रति था, तो उसी के नाम पर इसको प्रेम का नाम दिया गया है। आलंबन, आलंबन प्रेमास्पद आदि। उद्दीपन, अब उद्दीपन मतलब उसको उजागर करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? संगीत, बसंत, मल्यानिल, कोकिल, कुमुद, सखी, चंद्रमा, चांदनी, उपवन, अनुकूल, वस्तु स्थिति आदि। इन शब्दों से अपने प्रेम रूपी चीज को दर्शा सकते हैं। अनुभाव, अनुभाव कौन है? इसके अंदर नायक और नायिका, ये दो कैरेक्टर हैं इसके। सहचर रस, सहचर रस में हास्य और अद्भुत। विरोधी रस क्या है? विरोधी रस आता है इसमें प्रेम के विरोध में कौन से रस आते हैं? करुण, जब वो अलग होती है तो करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत और वात्सल्य। गुण क्या है? इसके अंदर गुण है माधुर्य और प्रसाद। वृत्ति, वृत्ति है उपनागरिका और कोमला। रीति है वैदर्भी और पांचाली। अब इसका उदाहरण दे रखा है संयोग श्रृंगार का। कंकन किंकनी नुपुर धुनी, सुनी बोले राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विषय विजय कह कीनी। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिया है रामचरितमानस से, रामचरितमानस का है, और ये तब का है जब राम ने सीता को पहली बार वाटिका के अंदर देखा था। कंकन किंकनी नुपुर धुनी, सुनी बोल राम हृदय गुनी। जब उन्होंने सीता की कुंकनी नुपुर की ध्वनि को सुना, देखा। मनहु मदन दुंदुभि दीनी, मदन कौन? कामदेव। मन के अंदर कामदेव जाग गए। मन से विश्व विजय कह कीनी, पूरा मन मतलब उनके पूरे मन पर, उनके ऊपर पूरी तरह से कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली, मतलब वो पूरी तरह से सीता के अंदर डूब गए। तो ये श्लोक तभी का है, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। किसका? संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, ठीक है। फिर है विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग पक्ष आता है, जब प्रेमी और प्रेमिका साथ नहीं है। नायक नायिका के उत्कट प्रणय हो जाने पर उनका समागम नहीं होने को विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। जब वो आपस में नहीं मिल पाते तब विप्रलम्ब श्रृंगार आता है, यानी कि वियोग पक्ष आता है। अब इसके संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है उग्रता, बेचैन होना, मरण, आलस्य, श्रम, चिंता, विषाद, स्वप्न, व्याधि, व्याधि बीमारी होता है, उन्माद, चपलता, मोह, दैन्य, अमर्प, शंका, अपसार आदि। स्थायी भाव क्या है? इसमें भी स्थायी भाव रति ही है। आलंबन, प्रेमास्पद आदि। उद्दीपन क्या है? अब वियोग पक्ष को किस चीज के जरिए दिखाया जाता है? चंद्रमा, चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा चकवी, मेघ, उपवन, कमल, कर्पूर, उबटन, मल्यानिल, संगीत, सावन भादों की झड़ी। इन सब चीजों से इसको दर्शाया जाता है वियोग पक्ष को। अनुभव नायक और नायिका के ऊपर ही होता है। गुण क्या है? माधुर्य और प्रसाद। वृत्ति उपनागरिका और कोमला, और रीति भी वही है, वैदर्भी और पांचाली। अब इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार का उदाहरण देखो। इसका उदाहरण देखा है, बैठी है सखिन संग पिए को गमन सुनियो, सुख के समूह में वियोग की आग भर की। अब जो नायिका है वो अपनी सखियों के साथ बैठी है, लेकिन उसके मन में क्या है? उसका मन का है प्रेम में, अपने प्रिय में खोया हुआ है। वहां पर सब हंस खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वियोग की आग भड़की हुई है। गंग कहे त्रिविध सुगंध ले बहु समीर, लागत ही ताके तन भई व्यथा जवर की। अब जो गंग है, कवि हैं इसके, वो कहते हैं चारों तरफ समीर मतलब सुगंधित हवा, एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन नायिका की ऐसी हालत है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे बुखार हो गया। ज्वर मतलब
पुजवर महसूस कर रही है अपने आप में। प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पे सू, लागत की ताके तन भई भय व्यथा ज्वर की। प्यारी को परसी पौन गयो मान सर पे सू, लागत ही ओरे गति भई मानसर की। जलचर जरे और सेवार जरी छार भई, जल जरी गयो पंख सुकियो भूमि दर की। मतलब उसे सब कुछ खराब ही लग रहा है, मतलब वहाँ सुहानी हवा चल रही है तो उससे उसको आग जैसा प्रतीत हो रहा है, उसका शरीर बुखार से तप रहा है, जल रहा है। उसको मानसून की जो भी कंडीशन है उसे अच्छी नहीं लग रही है। तो ये वियोग पक्ष है इसका। क्या है? वियोग पक्ष। ये उसी का उदाहरण दिया गया है। तो दोनों हो गए श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार और विप्लम श्रृंगार। अब विप्लम श्रृंगार 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो वियोग है वो 3 प्रकार से है। एक है पूर्वानुराग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास। पूर्वानुराग क्या होता है? संयोग होने से पूर्व जो अनुराग होता है उसे पूर्वानुराग कहते हैं। मतलब प्रेम हो गया, प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाते अभी, ठीक है, आपस में मिले नहीं है, तो उसको बोलते हैं पूर्वानुराग, ठीक है। दूसरा मान है, संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है, मतलब वो मिल चुके हैं, प्रेम भी है, लेकिन उसके बाद फिर अलग हो गए, रूठ गए हैं, दूर हो गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मान कहते हैं। फिर है प्रवास। प्रवास में संयोग के पश्चात देशांतर से जो वियोग होता है, मतलब संयोग हो गया, प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल गए, फिर उसके बाद प्रेमी छोड़कर किसी और जगह चला गया है, दूसरे देश चला गया है, तो उसमें जो वियोग होता है उसको प्रवास कहते हैं। उसे प्रवास विप्लंब कहते हैं। इसके अंतर्गत विरह की 10 दशाएं मानी जाती है। जब प्रवास विप्लंब आता है तो वहां पर 10 दशाएं होती हैं वियोग की। कैसी? अभिलाषा, मिलने की अभिलाषा है कि वो वापस आएंगे तो वापस में मिलेंगे। चिंता रहती है कि वो वहां कैसे हैं और यहाँ कैसे हैं। स्मरण, याद आती है। गुण कथन, उनके गुणों को याद किया जाता है। उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। कई बार इतना ज्यादा होता है कि प्रेमी या प्रेमी से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। जड़ता मतलब सब कुछ सूना हो जाता है। तो ये प्रवास की स्थिति में होता है जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये विप्लम श्रृंगार के 3 प्रकार है। तो ये था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बाद आता है हास्य रस। हास्य रस में क्या है? जिस रस के आस्वादन में हंसी के भाव उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। अब संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, वहित, अश्रु आदि। स्थायी भाव हास का है इसके अंदर। आलंबन, भड्डवचन, भंडाकृति, आकृति गोपन आदि। उद्दीपन, विदूषक, नर्म सचिव, बहुमूर्ति, दुर्वेप आदि। अनुभाव, मुख प्रसार, द्रुग्मिचाव, अग्विस्फुरण आदि। गुण है प्रसाद, रीति पांचाली है इसकी, वृत्ति कोमला है। सहचर रस क्या है इसका? हास्य रस का सहचर रस जो साथ साथ चलता है वो संयोग श्रृंगार है, अद्भुत, वीर, शांत, विभत्स, रौद्र और वात्सल्य। और विरोधी रस क्या है इसका? भयानक और करुण। अब उदाहरण देखो। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो ये कहाँ से है? ये हमारे नाटक से है। कौन सा नाटक था वो? अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, उसी नाटक से है। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम करता। वो चूरन खाते हैं और हिंद को हजम कर जाते हैं। पर क्या किया गया? एक तरह से व्यंग किया गया, व्यंग के रूप में हास्य प्रकट किया गया है। तो ये उसका उदाहरण है। हास्य रस के 6 प्रकार होते हैं। हास्य रस के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला उत्तम रस। उत्तम रस में स्मित मत होती, स्माइल, हल्की सी स्माइल, हंसी नहीं, हल्की सी हंसित, ठीक है, स्मित। मध्यम, विहसित और अवहसित। और अधम, अपहसित और अतिहसित, मतलब खुलकर हंसना, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हास्य रस। हास्य रस के बाद है करुण रस। करुण रस, जिस रस में आस्वादन के हृदय में शोक का आविर्भाव हो, दुख हो अंदर, जैसे उसे ही करुण रस कहते हैं। संचारी भाव में क्या होता है? मोह की वजह से दुख होता है। विषाद, किसी से दूर हो गए तो दुख। अश्रु, अपस्मार, जड़ता, उन्माद, व्याधि, श्रम, निर्वेद आदि, ये सारे संचारी भाव है करुण रस के। स्थायी भाव क्या है? शोक। आलंबन किसकी वजह से होता है? मृत्यु व्यक्ति की वजह से होता है। दरिद्र मतलब गरीबी की वजह से हो सकता है। दुखी पुरुष, शोचनीय दशा को प्राप्त व्यक्ति, इनके मन में करुण रस आता है, इनके अंदर आता है करुण रस। उद्दीपन, अब इसका प्रकट कैसे करते हैं? रुदन, रो करके, विलाप करके। करुणोक्ति, चित्कार, कई लोग चिल्लाते हैं। मृतक दाह, मृत व्यक्ति के गुणाश्रण और चित्रावलोकन। कोई व्यक्ति अगर मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके गुणों को याद करके दुखी होना कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था, वो चला गया, उसको उसके चित्र सामने आना, ठीक है, उसी को देखना, ये सब उद्दीपन है। अनुभाव, अब इसका असर क्या होता है? मूर्छा, कई बार व्यक्ति शोक के कारण मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। विलाप करना, रोता है, जोर जोर से रोता है। दीर्घ श्वास लेना, लंबी लंबी सांसें लेता है। छाती कूटना, सिर फोड़ना,
हाथ पैर पटकना, अपमृत्यु को प्राप्त हो जाना। कई बार इतना शोक हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर गुण, गुण इसमें माधुर्य है, रीति वैदर्भी है, वृत्ति उपनागरिका है, सहचर रस, इसके साथ में जो रस आते हैं वो होते हैं रौद्र, भयानक, शांत, अद्भुत, वीर, विभत्स और वात्सल्य। और उसके विरोधी रस कौन से हैं? जब शोक होता है तो ना तो हास्य और ना श्रृंगार रस, ये दोनों इसके विरोधी रस। अब उदाहरण देखो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया गया है। जब सुदामा कृष्ण से आकर मिलते हैं, अब उसकी दशा देखकर, उनके पैरों की दशा देखकर कृष्ण जी रोने लगते हैं, दुखी होते हैं, शोक होता है उन्हें, और इतना रोते हैं कि उनके पैर धोने के लिए उन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आंसू से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। तो ये करुण रस का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? गुस्सा, क्रोध होना। जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका संचारी भाव है मद। अब क्रोध क्या होता है? मद, जब घमंड होता है व्यक्ति को तब क्रोध करता है। गर्व, जब अपने पर कुछ ज्यादा ही गर्व हो जाता है तब क्रोध करता है। वितर्क, किसी से बहस करने पर। विमर्द, अमर्द, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि, ये सारे संचारी भाव हैं। स्थायी भाव क्या होता है इसके अंदर? क्रोध। आलंबन किस पे होता है? शत्रु पे, क्रोध शत्रु पे आएगा। अवस्कंदक, अपराधी, दुर्जन, इन्हीं के प्रति क्रोध होता है। ठीक है। उद्दीपन, अब इसका असर क्या होता है? क्रोध में व्यक्ति आक्रमण कर सकता है। संधि विच्छेद, जो संधि मतलब दोस्ती तोड़ देना। अवस्कंदन, अपराध, क्रोध में व्यक्ति अपराध भी कर सकता है। कुटोक्ति, शत्रु सैन्य वृद्धि, ये सारी चीजें क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। अनुभाव क्या है? असर कहाँ दिखता है? मुंह और आंखों का लाल होना, भुकुटी चढ़ना, दांत पीसना, होठ चबाना, क्रोध से पूर्ण हो जाना, ये अनुभव है। ये देखकर पता चलता है व्यक्ति क्रोधित है। गुण क्या है? ओज, रीति गौड़ी है, वृत्ति परसा है, सहचर रस, इसके साथ वाले रस कौन से? वीर, विभत्स, वात्सल्य, शांत, अद्भुत और करुणा। विरोधी रस कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य और भयानक, ये इसके विरोधी रस हैं। अब उदाहरण देखो इसके। सौंप कर मृत दे सेनापति निकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट, भस्म जब मैं कर चुकूंगा श्री पुनगर, तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर। मतलब अब किसी व्यक्ति के प्रिय की मृत्यु हो गई है। ठीक है। सेनापति था उसका, सेनापति ने उसकी मृत्यु देह सौंपते हुए ऐसा प्रण लिया है कि ये अब इसका अंतिम संस्कार तभी होगा जब मैं शत्रु की मृत्यु करूं, शत्रु की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, तभी इसके मृत्यु देह का संस्कार होगा। तो ये क्या है? क्रोध रस का एग्जाम्पल है। रौद्र रस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है वचनात्मक, रौद्र रस में क्रोध में व्यक्ति वचन देता है। वेशात्मक और आंशिक, 3 प्रकार के इसके भेद माने गए हैं रौद्र रस के। फिर है वीर रस। वीर रस में क्या होता है? जिन भावों से विक्रांत या वीरता प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। संचारी भाव क्या है? गर्व, असूया, धृति, उत्सुकता, आवेश, श्रम, हर्ष, मरण आदि। स्थायी भाव क्या है? उत्साह, आलंबन, शत्रु, दीन, दुखिया, सत्संग, धर्मनिष्ठा आदि। उद्दीपन क्या है? मारू बाजों का बजना, मतलब ढोल बजाना बड़ी जोर से, क्रंदन, शंखनाद आदि, ये इसके उद्दीपन है। अनुभाव क्या है? मार काट, जब वीर रस में मार काट होगा, अंग विस्फोरण होगा, भुकुटी चढ़ाना, क्रोध करना, सैन्य संचलन और अस्त्र शस्त्र आदि का प्रयोग। गुण क्या है इसके अंदर? ओज और प्रसाद। वृत्ति क्या है? परुषा और कोमला। रीति गौड़ी, पंचाली और लाटी। सहचर रस कौन से हैं? हास्य, अद्भुत, करुणा, विभत्स और रौद्र। विरोधी रस कौन से हैं? श्रृंगार, शांत और वात्सल्य। अब उदाहरण दे रखा है। युद्धवीर कहता है, सिंहनाद गलगाजी के भंज उठायो भट वीर, छतावीर रस उमंग में गने न गोली तीर। सत्यवीर कहता है, मृत रोहित पटुदान ले, धार्य धर्म अमंद, खंड घार व्रत धीर घनी, सत्यवीर हरिचंद। फिर दानवीर कहता है, दया धर्म जानियो तू ही, सब धर्मन को सार, नृप शिवी तेरे दान पे, बलि हु बलि सो बार। तो ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, वीर रस के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है भयानक रस। जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय शोभ या भय उत्पन्न हो उसे भयानक रस कहते हैं। इसका संचारी भाव जुगुप्सा, रोमांच, अवहित, विषाद, जड़ता, मति, स्मृति, निर्वेद आदि। स्थायी भाव क्या है इसके अंदर? भय, आलंबन, शत्रु, क्रव्याद, पारिपातिक, अवस्कंदक, भूत, प्रेत, पिशाच, मोहरग, शमशान, विवीक्षा आदि, इनसे भय उत्पन्न होता है। उद्दीपन क्या है? इसके कारण अंधकार, अवस्कंदन और भूत प्रेत आदि की चेष्टाएं। अनुभाव क्या है? रोमांच, प्रकंप, वैवर्ण्य, डंकी बंधना, आंख मूंद लेना,
स्वेद या आंसुओं का भय होता है, तो या तो स्वेद क्या, तो पसीने को कहते हैं स्वेद, या तो पसीना निकलेगा, आंसू निकल जाएंगे डर के मारे। गुण क्या है इसके अंदर, ओज, रीति गौड़ी है, वृत्ति पुरुषा है, सहचर रस अद्भुत, करुण और विभत्स। और विरोधी रस क्या है इसके अंदर, श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, शांत और वात्सल्य। अब इसके उदाहरण है, हाट वाट कोट ओट अटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी दीहनी अति भागी है, भारत पुकारत संभारत ना कोहू काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चलो भागी है, बालधी किरावे बार बार झग कावे झरे, बूंदी यासी लंग पिंगलाई पगी पागी है, तुलसी विवेक अकुलानी जातु घानी कहे, चितहु के कवि सो निशाचर न लागी है। मतलब यहाँ पर डर उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो ये भयानक रस का एग्जाम्पल है। भयानक रस के 3 प्रकार होते हैं, व्याधिजन्य यानी कि या तो बीमारी से भय होता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, अपराधजन्य, अपराधजन्य में भी भय उत्पन्न होता है कि उसे दंड मिलेगा, और विभीषातिक यानी कि आदमी को किसी चीज से डर, और तीसरी चीज से जो डर होता है वो सब क्या है, ये 3 रस के 3 प्रकार है भयानक रस के। इसके बाद है विभत्स रस। विभत्स रस में क्या है, जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हो उसे विभत्स रस कहते हैं। मतलब किसी से नफरत सी हो उसको विभत्स रस कहते हैं। इसमें संचारी भाव क्या है, अपस्मार, जड़ता, आवेग, व्याधि, मरण, मति, मोह, ग्लानि, निर्वेद आदि। स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, आलंबन, घृणास्पद पदार्थ और घिनौने दृश्य। जब हम कोई घृणास्पद ऐसी चीज देख ले जिससे हमें नफरत सी हो, और दूसरा घिनौने दृश्य देख लें तो। उद्दीपन क्या है, शव, किसी को शव को देख के घृणा हो सकती है। पुरीश, मांस को देख के होती है। रक्त आदि का सड़ना, उसमें कीड़े आदि का पड़ना, मक्खी मच्छर आदि का भिन भिनाना, दुर्गंध आदि, ये सब चीजें विभत्स रस के प्रतीक है। अनुभाव क्या है, अब उसका रिएक्शन क्या होगा, थूकना, मुंह मोड़ना, नाक मूंदना, आंखें बंद कर लेना आदि। गुण क्या है, ओज और प्रसाद, रीति गोड़ी और लाठी, वृत्ति है परुषा और कोमला। इसके बाद सहचर रस जो है इसके अंदर हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, भयानक और शांत। विरोधी रस है श्रृंगार और वात्सल्य। उदाहरण, माता पिता रज विरज सो, उपजी सब घात कुघात भरी है, माखिन के पर माफिक बाहर, घास के बैठन मेघ मेड़ घरी है, नाही तोर आए लगे अबही, बकवायस जिद बचैन घरी है, दे दशा या दीखत भ्रांत, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है। ये इसका एग्जाम्पल है विभत्स रस का। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है, जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। आश्चर्य, हैरानी होना। संचारी भाव है हर्ष, शंका, वितर्क, मोह, आवेग आदि। स्थायी भाव क्या है इसके अंदर, विस्मय, अचंभित होना, हैरान होना। आलंबन, अलौकिक या आश्चर्योत्पादक वस्तु का कार्य। उद्दीपन क्या है, अद्भुत वस्तु व अद्भुत व्यक्ति का वर्णन, वैचित्र्य अथवा उसके गुण कीर्तन आदि। अनुभाव क्या होगा, या तो रोमांच, एक्साइटमेंट, स्वरभंग, प्रस्वेद, विस्फारित नेत्र, आश्चर्यान्वित होना, संभ्रम, साधुवाद आदि। गुण क्या है इसके अंदर, प्रसाद, रीति पांचाली है, वृत्ति कोमला है, सहचर रस, श्रृंगार आदि समस्त रस है। इसका उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम कहे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब बिना वाणी के ही जोगी ने सब बातें कह डाली। तो ये आश्चर्य की बात है। बिना पैर कोई चल रहा है, बिना वाणी के कोई बोल रहा है, बिना कानों के कोई सुन रहा है, तो ये आश्चर्य वाली बात है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है शांत रस। जहां सब जीवों के समान भाव वर्णित हो, समान भाव वर्णित हो, अर्थात ना किसी के प्रति भाव हो, ना किसी के प्रति द्वेष भाव, वहां शांत रस होता है। मतलब किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो शांत रस होता है। संचारी भाव, इसके अंदर हर्ष है, या तो बंदा खुश होगा तो उसे शांत रहेगा, विषाद या से बहुत ज्यादा दुख है तो शांत रहेगा। मृति, धृति, स्मृति, निर्वेद आदि ये सारे संचारी भाव है। स्थायी भाव में निर्वेद या शम। आलंबन, नरक के महान दुख का चिंतन, संसार की अनित्यता का भान, प्रभु गुण कीर्तन। मतलब संसार से मोह भंग हो जाना कि संसार में है ही क्या, रह ही क्या गया, उसके बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। प्रभु गुण कीर्तन, कीर्तन में व्यस्त हो गया, शांत हो गया, ठीक है। फिर इसका द्वीपन क्या है, कब आता है ये, या तो बुढ़ापे में, बुढ़ापा, वरण, व्याधि, पुण्य क्षेत्र, सत्संग, हितोपदेश आदि, इन सब चीजों से शांत रस आ सकता है, ठीक है। व्याधि यानी कि कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसे संसार से मुक्ति पाना चाहता है। पुण्य क्षेत्र, कोई व्यक्ति पुण्य में लीन हो गया, सत्संग में लीन हो गया, हितोपदेश में लीन हो गया, तो वो उसको शांत रस उसके अंदर आ ही जाएगा। अनुभव क्या है, अनुभव होता है इसके अंदर रोमांच, विलाप, योग साधन, ईश्वर भक्ति में रत होना और संसार से विरक्त होना। गुण क्या है, माधुर्य, रीति, वैदर्भी, वृत्ति जो उपनागरी का, सहचर रस है, करुण, अद्भुत, विभत्स और वात्सल्य। और उसके विरोधी रस है
श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर और भयानक। उदाहरण है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, या सभ्यता नाला है सुदर्शन धारो भव्य पवित्र, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृत्ति मन खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। मतलब ये सत्संग से रिलेटेड है। इसके अंदर जो व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करेगा, पूर्ण पाप करता ही जाएगा, तो उसको अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर शांत रस बताया गया कि व्यक्ति सब चीजें छोड़ करके सत्संग में लीन है। ठीक है, इसके अंदर विशेष क्या है, नाट्य शास्त्रियों ने शांत रस को नाटक के अनुपयुक्त माना है कि नाट्य शास्त्री नाटक के अंदर शांत रस नहीं होना चाहिए, तो नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। अब इसके अंदर लास्ट में वात्सल्य रस। वात्सल्य क्या होता है, ये भी प्रेम का दूसरा रूप है, जैसे माता और पुत्र का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, ठीक है, तो उसमें वात्सल्य होता है, या गुरु और शिष्य का प्रेम में भी उसको उसमें वात्सल्य होता है। जहाँ शिष्य पुत्र आदि पर स्नेह भाव दर्शाया जाता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। संचारी भाव है हर्ष, मद, मोह, उत्सुकता, चंचलता, शर्म, गर्व आदि। स्थायी भाव क्या है इसके अंदर, स्नेह। आलंबन वात्सल्य किसके प्रति हो सकता है, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, या फिर शिष्य के प्रति। उद्दीपन, उद्दीपन इसमें आलंबन की चेष्टाएं होती हैं। अनुभव, ताली, चुटकी आदि बजाना, स्नेहपूर्वक देखना, हंसना, रोमांचित होना, मुख चूमना, आलिंगन करना, ये सब इसके अनुभव है। इसके बाद गुण जो है इसके अंदर वो माधुर्य है, वृत्ति उपनागरिका है, रीति वैदर्भी है, सहचर रस, करुण, हास्य, अद्भुत और शांत है, और इसके विरोधी रस है श्रृंगार, विभत्स, वीर, भयानक और रौद्र। अब इसमें उदाहरण दे रखा है, सुतमुख देखी जसोदा फूली, हर्षति देखी दूध की बतिया, प्रेम गगन तन की सुधि भूली। मतलब सुतमुख देखी जसोदा, मतलब अपने पुत्र का मुख देखकर यशोदा फूलती, मतलब खुश होती है यशोदा, जो है यहाँ कृष्ण और यशोदा की बात की है। हर्षित देखी दूध की बतिया, प्रेम गगन तन की सुधि भूली, मतलब अपने पुत्र को देख करके वो सब कुछ भूल जाती है, उसी के कामों में लग जाती है। बाहिर तब नंद बुलावे, देखो गो सुंदर सुखदाई, तनक तनक सी दूध की बतियां, देखो मैन सुफल करो आई, आनंद सहित महर तब आयो, मुख चितवत दो नैन अघाई, सूर श्याम किलकत द्विज देखियो, मानो कमल पर बीजू जमाई। तो मतलब वो यशोदा इतनी उसमें डूब जाती है कि उसके कामों में इतना डूब जाती है कि अगर बाहर से नंद भी बुलाते, कोई अच्छी चीज भी दिखाना चाहते, तो उसके लिए भी वो नहीं जाती, वो सिर्फ अपने पुत्र को देखना चाहती है। जब आँख खोलते हैं तो किस प्रकार से उसको प्रेम करती है, बस वही इसके अंदर दर्शाया गया। तो ये होता है वात्सल्य रस, एक माता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के या पुत्री के प्रति, या गुरु का शिष्य के प्रति, ये वात्सल्य रस होता है।